अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पहले वनडे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और इस शिकस्त के बाद अब बहुत बड़े फैसले कर लिए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां, और ख़ास तौर पर आज की खबर जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर है फ़खर ज़मान से मुतल्लिक और फ़खर ज़मान के फैंस के लिए है। अब वनडे मैचेस के बाद हैं T20 मैचेस, और इस हवाले से फ़खर ज़मान को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। और इस फैसले में किसने किरदार अदा किया है? मोहम्मद रिजवान ने। और फैसला क्या हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या फैसला किया है, और जो आप लोग सवाल उठा रहे थे उस सवाल का जवाब फ़खर ज़मान से मुतल्लिक, ये आज की इनसाइड स्टोरी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों को जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, मैं डिटेल रखता हूं आपके सामने, लेकिन उन तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। और ये वो चैनल है जहां पर हमने बहुत सारी खबरें ब्रेक की हैं, और जो हमने कहा वो होता रहा है। तो आज तमाम दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं आज पहली मर्तबा, उनको कहूंगा कि हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आप भी दोस्ती कीजिए। और ये जो कंपनी है, ये जो हमारे दोस्तों की इतनी बड़ी महफिल है, इसका हिस्सा बनिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, साथ में मैं आपके सामने डिटेल रखूं, लेकिन वो तमाम दोस्त जो इंडिया से, मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं, आपका शुक्रिया। फिर पाकिस्तान से बाहर से, फिर कश्मीर से, और इसी तरह से अरब ममालिक में पाकिस्तानी बैठे हैं, बाकी ममालिक के हमारे दोस्त बैठे हैं, यूरोप में हैं, यूके में है, यूएसए में। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अगले मैच के लिए जो ओडी मैच है, उसकी प्लेइंग 11 में आपके ख्याल में कोई चेंजेस होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए, इन आउट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? यानी कि आप समझते हैं कि फलां बॉलर को ड्रॉप किया जाए या फलां बैट्समैन को ड्रॉप किया जाए और इसको इन किया जाए? आपने कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर देनी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों, जो खबर है फ़खर ज़मान से मुतल्लिक, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए अभी हुआ क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने ये सोच लिया है, ये फैसला कर लिया है और ये भांप लिया है पहले ही वनडे मैच से कि पाकिस्तान इस वक्त टीम अच्छी है, स्क्वाड अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पाकिस्तान को मैच जितवाने की पोजीशन में नहीं है। यहां पर कहीं ना कहीं कमी है। बॉलर्स अपना काम करते रहेंगे, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन बैटिंग पाकिस्तान को हरवाएगी। और ये पाकिस्तान की तारीख है ऑस्ट्रेलिया में, आज की नहीं है, माजी उठाकर देख लें। इतने बड़े बड़े बैट्समैन गुजरे हैं, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाते थे। जब भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती थी, हमारे बॉलर्स चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, शुएब अख्तर हो, आकिब जावेद हो, या तमाम बॉलर्स, ये सब अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन बैटिंग साइड से हमें कोई अच्छी आउट ऑफ बॉक्स कभी भी परफॉर्मेंस सामने नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान माजी में भी हारता रहा और अब भी इसी पोजीशन से 2-4 है। तो लिहाजा आप मोहम्मद रिजवान की जानिब से जो असल खबर है, मोहम्मद रिजवान की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो पहले ही कहा गया था फ़खर ज़मान के मामले पर कि भाई मुझे फ़खर ज़मान चाहिए, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बैट्समैन है जो दूसरी टीम को दबाव में लाता है, दूसरी टीम पर उसका असर होता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसकी एवरेज अच्छी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे वो चाहिए। लेकिन उस वक्त कहा गया कि हम अभी नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए फ़खर ज़मान जो है वो उनको शामिल करेंगे। लेकिन अब जो स्टोरी डेवलप हुई है, जो खबर है जो मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि मोहम्मद रिजवान ने दबाव डाला है और इसरार किया है कि मुझे फ़खर ज़मान T20 सीरीज में चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। अब साइम अयूब जिनको मुसलसल चांसेस दिए जा रहे थे, टेस्ट मैचेस आपने उसे खिला दिए, ओडी मैचेस आपने उसे खिला दिए, T20 मैचेस आपने उसे खिला दिए, वो बैट्समैन जो सिर्फ T20 खेल सकता था, अब नौबत यहां पर आ गई है कि उसको रिजवान T20 के लिए भी शायद कंफर्ट नहीं समझ रहे और उसे सूटेबल नहीं समझ रहे। इसीलिए वो इसरार कर रहे हैं कि अगर ओडी सीरीज हमारे हाथ से निकल जाती है तो एटलीस्ट हम T20 सीरीज में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करके उस सीरीज को जीत सकें। चाहे ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज, 2 सीरीज हैं, दोनों में 3-3 मैचेस हैं। अगर पाकिस्तान ओडीआई सीरीज नहीं भी जीत पाता, देखें वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन बॉलर हैं, लेजेंड हैं और साबिक कप्तान हैं, वो कह गए हैं कि अगर एक मैच भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीतता है तो बड़ी बात होगी।
ये आम चीज नहीं है। आपने देखा क्या हाल हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिला, लेकिन हमारी बैटिंग साइड कमजोर है, ये मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। बॉलर्स कुछ भी करें, जैसी मर्जी बॉलिंग करें, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मैच बना दिया। तो बैटिंग में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, वो है स्पेशली ओपनिंग सेट में। अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे। गुज़िश्ता इनकी इनिंग्स निकाल के देख लें, 13 इनकी दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निकालें लास्ट 13 मैचेस की, जो इन दोनों ने ओपनिंग की है। 13 में किसी एक में भी 50 प्लस की या 50 की इनकी पार्टनरशिप नहीं है। और मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस हैं जिनमें 25 या 30 की है, बाकी सब में 15-20। ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे दोनों। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि भाई मुझे फखर जमान चाहिए, T20 सीरीज के लिए चाहिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर हमने जीतना है तो लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने जो ये फैसला हुआ था कि भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम फखर जमान को वापस लाएंगे, इसके बाद तो T20 सीरीज है, फिर जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है, उसमें भी फखर जमान वापस नहीं आ रहे थे। लेकिन रिजवान का ये इसरार है, मोहम्मद रिजवान ये मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, सिलेक्शन कमेटी से, कि हमें फखर जमान दिया जाए T20 सीरीज के लिए। अब सवाल यह भी है कि अगर फखर जमान को लाया जाता है T20 स्क्वाड में, तो फिर ड्रॉप किसको किया जाएगा? ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं कि कौन सा ऐसा T20 स्क्वाड को देखा जाए तो कौन है जिसको ड्रॉप किया जाना चाहिए, किसकी जगह पर उनको लाना चाहिए? क्या साइम अयूब की जगह पर उनको लाना चाहिए या किसी और की जगह पर उनको शामिल करना चाहिए? तो लिहाजा ये बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है कि फखर जमान को रिजवान चाहते हैं कि T20 सीरीज में ही लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अभी हतमी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सोच विचार जारी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने गैरी क्रिस्टन से मुतालिक अपने टीवी शो में काफी दिन पहले कह दिया था कि इख्तलाफात हैं, वही हुआ। फिर 5 दिन बाद मेरे शो के वो रिजाइन कर गए, जो मैंने खबर दी थी। इसी तरह से मोहम्मद आमिर के कमबैक से मुतालिक आज से 1.5 साल पहले मैंने ही खबर दी थी, जब वर्ल्ड कप से पहले, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो खबर सच साबित हुई थी। सबसे पहले मैंने इस बारे में बताया था और बहुत सारी खबरें हमने इस चैनल पर ब्रेक की हैं। आज मैं आपको इनसाइड स्टोरी दे रहा हूं कि फखर जमान के हवाले से बोर्ड को बार बार इसरार किया जा रहा है कि आप इनको T20 सीरीज के लिए दे दें। देखिए ऑस्ट्रेलिया में, और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आपने एक सीरीज ODI में नहीं खिलाया, ठीक है, उनको थोड़ा सा इस बात का कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर क्रिटिसाइज किया, तनकीद की। तो मेरे ख्याल में जिसके लिए किया वो तो वापस आ गए, बाबर आजम साहब, वो तो मैचेस खेल रहे हैं, और जिसने किया उसको बाहर बैठा देना, ये जस्टिफिकेशन कहीं पर मेरे ख्याल में तो जस्टिफाई हो नहीं पा रहा। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म करना है T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो फखर जमान को वापस लाना पड़ेगा। फखर जमान के बगैर काम नहीं चलेगा। अभी देखें लास्ट जितने भी मैचेस हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए, फखर ने परफॉर्म करके दिया है, उसकी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, और आपने उसकी परफॉर्मेंसेज को देखा हुआ है। मैं तो इस फेवर में भी नहीं था कि उसको ODI में ड्रॉप किया जाए, लेकिन एटलीस्ट एक गलती की। मैं इस चीज को भी मानता हूं कि जो आपके SOPs हैं, जो आपका कानून है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। जब वो इस चीज का हिस्सा थे फखर जमान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात होते हैं, तो आप ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। तो लिहाजा उनको सजा एक तरह से मिल गई, अब वापस लाना चाहिए और बोर्ड को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान से बाहर से, जहां जहां से भी आप देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज।